अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम रियाज़ अहमद, फॉरेस्टर रियाज़ अहमद। फॉरेस्टर रियाज़ अहमद साहब, ये जो आज आप एक्टिविटी करवा रहे हैं, जी मैंने देखा है चौकी से शुरू हुए हैं, जहाँ से ये जंगल शुरू होता है। जी तो आपके ये लोग काम कर रहे हैं, ये घास और ये समरो जिसको हम कहते हैं, ये इकट्ठा कर रहे हैं, सड़क के ऊपर से सड़क को साफ़ कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप अक्सर देखेंगे कि हमारे जितनी भी सड़कें हैं ना, आज पहले मैं गया था उधर चाय के मुकाम पर, वहाँ पे एक टीम लगाई है, वो भी इसी तरह जो समानी से ऊपर चाई जाती है रोड, उसको साफ़ कर रहे हैं। फिर वहाँ से इधर आए हुए हैं, इनका भी टारगेट जो है ये आगे सूरत तक जाना है इन्होंने। इस रोड को साफ़ करना है, क्योंकि रास्ते में जब कोई आदमी जाने वाला होता है, कोई सिगरेट फेंकता है या ऐसे शरारती ज़हन का मालिक कोई तीली फेंक देता है, तो इससे जो है ना वो अरबों का नुकसान हो सकता है, जंगल को आग लग जाती है, जिससे जो पौध और ये दरख्त जो हैं ये जल जाते हैं। कुछ हमने प्लांटेशनें की हुई होती हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है। इसलिए हमने ना ये मोहतमिम साहब ने हमारे ने कहा था कि आप जितने भी रास्ते और सड़कें हैं ना, इनको साफ़ कर दें ताकि ऐसा वाक़या रूनवा ना हो। तो सर ये बताएं कि ये सिर्फ आप इस एरिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं या इससे पहले किसी और इलाके में भी किया है? जी इससे पहले हमने जो है ना जंगल के अंदर जो है ना, इसको हम कहते हैं फायर कंट्रोल लाइन जो है, वो तैयार की हैं, लेबर लगा कर तैयार किया है। कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे लेबर दस्तयाब नहीं है, तो फिर क्या किया हमने अपने मुलाज़िम लेकर, तो उसमें आग लगा के जितना भी है घास फूस था ना उसको जला दिया, ताकि जब कभी भी ऐसा वाक़या रूनमा हो तो वहाँ से हम उसको कंट्रोल कर सकें। वो कितना आपने चौड़ी वो कंट्रोल लाइन बनाई है, फायर कंट्रोल लाइन? ये 50 फुट से कम नहीं है, इससे ज़्यादा है, 70 है, 65 है, ऐसे है, लेकिन 50 से कम नहीं है। तो कल जंडी चौतरा के एरिया में भी यही काम किया जा रहा था, तो क्या पूरी समानी में ये हो रहा है? जी पूरी डिवीज़न के अंदर है ये काम जो है चल रहा है। अच्छा, तहसील समानी की हद तक नहीं है बल्कि मीरपुर डिवीज़न के अंदर है। कोटली डिवीज़न आपका आता है? जी नहीं, हाँ पहले हम कोटली, अभी जो है ना बिम्बर डिवीज़न है, ये ICBWM जो है ना डिवीज़न बिम्बर, जिनके मोहतमिम साहब राजा आबद साहब हैं, वो डील कर रहे हैं, सब कुछ उनके बताने पे ही हो रहा है ये। तो आप क्या पैगाम देते हैं उन नादान लोगों को जो सड़क के ऊपर चलते हुए उसी तरह सिगरेट फेंक देते हैं, उसी तरह दिया सलाई फेंक देते हैं या जंगल के अंदर आग लगा देते हैं, तो उन लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आज ये मौका आया है ये बात करने का। सबसे ये मेन किरदार जो है ना, ये महकमा तालीम का है, उसको इस बारे में थोड़ा सा सरगर्म होना चाहिए, क्योंकि दरख्त जो हैं ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो इंसान एक लम्हा भर भी ज़िंदा नहीं रह सकता। इन लोगों का पता नहीं है कि हम ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं। इनका एक ही मिशन है, इनको काटना है, जलाना है या और किसी काम में लगाना है। लेकिन मेन मकसद जो है इंसान को जो बचा रहा है उससे ये गाफिल हैं। तो मैं अगर जहाँ तक मेरी ये आवाज़ पहुँचेगी, मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि आग लगाना जंगल को ये छोड़ दें। एक तो ये इबादत भी करते हैं, दूसरा इंसान को ऑक्सीजन देते हैं जिससे इंसानी ज़िंदगी की बका है। तो दोस्तों, आज का जो इस वीडियो का लुबे लुबाब है वो ये है कि जो मौजूदा जंगलात हैं ये हमारी ज़िंदगी को बचाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जंगलात हैं तो हमने ना सिर्फ़ इन जंगलात को बचाना है बल्कि नए जंगलात के इजाफे में भी अपना अपना किरदार अदा करना है। अगर अल्लाह ना करे किसी भी जगह पर आग लग जाती है तो फौरी तौर पर ये सिर्फ महकमा जंगलात इन ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनों से जो ऑक्सीजन बन रही है वो सिर्फ महकमा जंगलात के लोग या उनके अजीज़ व अक़रबा उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम सब लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ना करे किसी भी जगह पर आग लग जाती है तो फौरी तौर पर हर बंदे को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अगर हम उस मौका पर जहाँ महकमा के 5 से 10 अफराद पहुँचे होते हैं, वहाँ पर अगर 20 से 30 अफराद मुकामी वहाँ के अगर पहुँच जाएं तो मैं ये समझता हूँ कि वो आग फैल ही नहीं सकती है। आग को रोकना है और अपनी आने वाली नस्ल को बचाना है। अगर आज हम इस आग को नहीं बचाएंगे, नहीं रोकेंगे, जंगलात को नहीं बचाएंगे, तो हमारी आने वाली नस्ल
اپنی آدھی سے زیادہ زندگی ہاسپٹل کے اندر بیماریوں سے لڑتے ہوئے گزارے گی، فیصلہ آپ کے پاس ہے کہ آنے والی نسل کو صحت مندانہ زندگی دینی ہے یا ان کو اسی طرح ہاسپٹل کے اندر ذلیل و خوار کرتے ہوئے زندگی گزارنے پر مجبور کرنا ہے۔